अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन तफसीलात से पहले डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। डाउनटाउन श्रीनगर में 4 करोड़ की लागत से इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह। नौजवानों में खेलों को अपनाने का रुझान, नए अज़्म का इजहार। LG मनोहर सिन्हा। मरकंडल में एहतजाज, ससुराल वालों पर बहू के कत्ल का इल्जाम, साइंसी तौर पर तहकीकात शुरू। बांग्लादेश में ज़ेर तालीम कश्मीरी तालिबा का मौत, लाश को घर लाने की जरूरी कार्रवाई शुरू। दफा 370 की मनसूखी के बाद बीजेपी बौखलाहट का शिकार, मुजफ्फर शाह का बीजेपी पर हमला। SR कॉलोनी टाकनवारी में पीने के पानी की किल्लत, हुकाम से मसले को हल करने की अपील। और शेर कश्मीर पार्क में नेशनल पीपल्स फ्रंट का एक रोजा कन्वेंशन, सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। ये थी सुर्खियां, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के तहत 4 करोड़ रुपए की लागत से डाउनटाउन इलाके में तामीर किए गए इलाही बाग इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह किया। खेलों की नई सहूलियत के लिए मकामी लोगों और डाउनटाउन के नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा कि शहर खास का इलाका खेलों की सरगर्मी के एक मरकज के तौर पर उभर रहा है, जहां नौजवान खेलों में शान हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। मुझे लगता है कि जमाना बीत गया। आज आपने देखा किस तरह से नौजवान यहाँ उत्साह में हैं और यहाँ के नौजवानों ने स्पोर्ट्स के फील्ड में केवल जम्मू कश्मीर का नहीं, देश का नाम रोशन किया था। और प्रशासन हमारा पूरी शिद्दत के साथ यहाँ के नौजवानों के खेल और रोजगार के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। मरकंडल हाजन इलाके से ताल्लुक रखने वाली जवां साला खातून की बुध को पंजीनारा सुंबल में अपने ससुराल के घर में मौत वाक़ा हो गई। मुतवफ़ी खातून के मायके वालों ने उसके ससुराल वालों पर कत्ल का इल्जाम लगाते हुए मरकंडल हाजन में एहतजाजी मुजाहिरा किया। तफसीलात के मुताबिक 24 साला महविश बानो की शादी कुछ साल कबल पंजी नारा सुमल के रहने वाले फारूक अहमद हजाम के साथ हुई थी। बताया जाता है कि मजकूरा खातून को मंगल को रात देर गए ससुराल से सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां वो बिलाकर दम तोड़ गई। मुजाहिरीन में शामिल खवातीन ने महविश बानो की मौत की जामिया तहकीकात का मुतालबा किया, जबकि मुतवफ़ी खातून के कुछ रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि 24 साल महविश को उसके ससुराल वालों ने कत्ल किया है, क्योंकि बकौल उनके वो उससे मुसलसल हिरासा कर रहे थे। वही पुलिस हुकाम ने बताया कि ससुराल में जवां साल खातून की मौत किन हालात में हुई है, उसकी तकनीकी और साइंसी तौर पर तहकीकात जारी है। बिजबहाड़ा से ताल्लुक रखने वाली एक मेडिकल तालिबा मुबैना तौर पर बांग्लादेश में कॉलेज हॉस्टल से गिरने के बाद अस्पताल में दम तोड़ गई। मुतवफ़ी कश्मीरी तालिबा बांग्लादेश में MBBS की डिग्री हासिल कर रही थी। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता मंगल को खुशबू मंजूर, डॉक्टर मंजूर अहमद साइक ने कुटु बिजबहाड़ा ख्वाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश में कॉलेज हॉस्टल की इमारत से गिर गई थी और बाद में उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। कई घंटों तक ICU में रहने के बाद बिल आखिर बुध की सुबह वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। लवाकी ने हुकाम से आखिरी रसूमात के लिए उसकी लाश को वापस लाने में मदद करने की अपील की। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत क़यूम ने बताया कि वो तमाम मुतल्लिका दफातर के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि तालिबा की मैयत को जल्द अज जल्द वापस लाया जाए। यही गुजारिश रहेगी कि ये अल्लाह ताला को करना था तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फैसला फाइनल होता है, मुकद्दम होता है। हमारी गुजारिश अब यही रहेगी कि जल्द अज जल्द डेड बॉडी को यहाँ पहुँचाया जाए, क्योंकि उसका भाई भी वहाँ है उसके साथ। तो अगर
एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमारा मदद करेगी तो यही हमारी गुजारिश रहेगी कि डेड बॉडी जल्द से जल्द यहाँ पहुँचाई जाए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जोर जबरदस्ती का माहौल शुरू किया है जो काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद बीजेपी की जम्मू कश्मीर पॉलिसी नाकाम हो गई। ऐसे में बीजेपी बौखलाहट का शिकार होकर गैर मकामी लोगों को आने वाले असेंबली इंतखाबात में वोट डालने का हक देकर इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल कर रही है। कि अगर आप लोग हमारे ऊपर ये 25 लाख गैर रियासती बाशिंदों को मसलत करने की कोशिश में उससे बाज नहीं आएंगे तो हमारे पास एक चारा, एक विकल्प रहेगा कि हम सब अपने यहाँ के जो भी लेबरर हैं, जितने भी ये लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं जम्मू में भी और यहाँ पर भी, हम उनसे हाथ जोड़ कर कहेंगे कि भैया जब तक ये मैटर हमारा आपका दुरुस्त नहीं होता है हम आपको यहाँ पर नौकरियां नहीं दे सकते हैं, हम आपको अपने घरों में नहीं रख सकते हैं। तब तक आप मेहरबानी करके अपना इंतज़ाम कीजिए, सरकार के पास जाके ये इंतज़ाम कीजिए। इसकी मैंने आज यहाँ पर अपनी प्रोविंशियल कमेटी में बइत्तेफाक राय से ये बात कही गई कि हाँ ये मामला वहाँ उठाइए, क्योंकि जम्मू के लोग भी हमसे ज़्यादा परेशान हैं कि भाई हम इस ये जो सैलाब आने वाला है इसको कैसे रोका जाए। श्रीनगर के टाकनवारी नूरबाग इलाके की एसआर कॉलोनी के लोग पीने के पानी की किल्लत से तंग आकर महकमे के खिलाफ सरापा एहतिजाज हैं। एहतिजाजियों का कहना है कि हम पानी की किल्लत से दो चार हैं और जो पानी सप्लाई हो रहा है वो पीने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका हुकाम के पास भी बारहा अपनी फरियाद लेकर गए लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। एहतिजाजियों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की कि वो उनके उस मसले को हल करने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम करें। जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट के सरपरस्त संजय कुमार और पार्टी सदर शेख मुजफ्फर की क़यादत में शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख मुजफ्फर ने कहा कि हमारा वाज़िया एजेंडा है, हम अपनी नई नस्ल के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। पार्टी है ये, दिस इज द पार्टी वेयर द यंग पीपल हैव नाउ जॉइन्ड पॉलिटिक्स। नए बच्चे, नए लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। फर्स्ट जनरेशन इज नाउ इन पॉलिटिक्स एंड वी विल absolutely save the Kashmir from the clutches of these people. They have always exploited not only India, they have exploited Pakistan, they have exploited Jammu and Kashmir people. नाजरीन, आप देख रहे थे पी न्यूज़ का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। मजीद खबरों और दीगर प्रोग्रामों के लिए पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।